नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खड़ी बोली के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का योगदान। मतलब खड़ी बोली में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का क्या योगदान रहा है। ठीक है, खड़ी बोली मेरठ के हिस्से में बोली जाती है, जिसने पूरे देश में एक हिंदी भाषा के रूप में आकार लिया है। ठीक है, इसको खड़ी बोली को हिंदी में आकार दिलाने का योगदान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही रहा है। ये हिंदी के पिता भी कहे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इन्होंने ही पूरे भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया है। ये बात उन दिनों की है जब हमारा भारत देश क्या था, अंग्रेजों की चंगुल में फंसा हुआ था, अर्थात गुलाम था। ठीक है, तब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए कौन सी भाषा को सर्वोत्तम स्थान दिया? हिंदी भाषा को। इन्होंने सोचा कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो हमें आजादी दिला सकती है, तो उन्होंने हिंदी को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया है। ठीक है, मतलब खड़ी बोली को। खड़ी बोली के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहले तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को गद्य भाषा एवं काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया। ठीक है दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है 1900 में। और ये पत्रिका कहाँ से प्रारंभ हुई थी? प्रयागराज से, जिसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक है, तो वहां से प्रारंभ हुई थी। तो इसका संपादन 1900 में हुआ था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। तो ये खड़ी बोली की प्रथम पत्रिका हम मान सकते हैं। ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम पत्रिका कौन सी है? सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी को गद्य की भाषा में और पद्य की भाषा में प्रतिष्ठित किया। चाहे गद्य खंड हो, मतलब काव्य का खंड हो, चाहे एकांकी नाटक, कहानी लेखन हो, दोनों परिस्थितियों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को अपनाया है। हिंदी गद्य का संस्कार एवं परिमार्जन के साथ साथ उन्होंने क्या किया है? एक तो हिंदी गद्य का क्या किया है? संस्कार एवं परिमार्जन रूप दिया है, यानी कि परिनिष्ठित परिकृष्ट रूप हिंदी को दिया है, खड़ी बोली को दिया है। फिर जो खड़ी बोली में अशुद्धियां थी, ठीक है, जो खड़ी बोली में अशुद्धियां थी, जैसे कि आप मेरठ में जाओगे तो वहां पे मामा जी, जैसे हम बोलते हैं मामा जी, तो बोला मम्मा, मम्मा के हो रहा से। ठीक है, फिर कितने जा रहा से, इस प्रकार की वहां पे भाषा बोली जाती है। ठीक है, इंगे आइए रे, उंगे जाइए रे, इस प्रकार की भाषा। तो यानी कि उनको क्या करा, उन्होंने जो व्याकरण संबंधी त्रुटियां थी उसको क्या करा, उन्होंने शुद्ध किया उसको। ठीक है, फिर उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग किया, यानी कि खड़ी बोली में विराम चिन्हों का उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। ठीक है, फिर वाक्यों को विन्यास में लाए। काय में लाए? एक शुद्ध विन्यास में लाए। मैंने आपको पहले बताया था, खड़ी बोली में जब आप जाओगे मेरठ की तरफ तो इधर ऐसे ही बोलते हैं, तन्ने दिखे ना है, ए छोरा तन्ने दिखे ना है। तो मतलब इस अशुद्ध भाषा को उन्होंने क्या करा? वाक्य विन्यास में ले आए। जो एक देहाती भाषा थी उसको ये वाक्य विन्यास में ले आए। दूसरी ओर लेखकों को उनकी कमियों से अवगत कराते हुए कविताओं को ब्रज भाषा में लिखने का मतलब जो ब्रज भाषा में जो कवि अभी तक कविताएं लिख रहे थे, उन्होंने बोला कि ब्रज भाषा को त्याग कर अब खड़ी बोली को अपनाइए, क्योंकि खड़ी बोली मतलब हिंदी ही हमें आजादी दिला सकती है। तो खड़ी बोली के योगदान में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या योगदान दिया कि खड़ी बोली को सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने गद्य में भी अपनाया और पद्य में भी अपनाया। फिर खड़ी बोली का उन्होंने व्याकरण सम्मत रूप दिया, जो खड़ी बोली में त्रुटियां थी उसको दूर किया। फिर क्या था? विराम चिन्हों का उन्होंने उपयुक्त स्थान पर प्रयोग किया। ठीक, फिर क्या करा? उन्होंने वाक्यों को विन्यास में लाए, यानी कि सुस्पष्ट वाक्यों को लिखा उन्होंने। तो इससे क्या हुई? खड़ी बोली सरल हो गई और वो हिंदी साहित्य की भाषा बन गई। ठीक है, और अधिक से अधिक कवियों ने खड़ी बोली को शीघ्र अतिशीघ्र क्या करना अपना लिया, जिसने आजादी का क्या फूंक दिया? बिगुल फूंक दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो हमारा भारत देश था क्या था?
हमारा ये जो भारत देश था ये किसके चंगुल में था? ये अंग्रेजों के चंगुल में था। ठीक है, अंग्रेजों को पता था कि देश की मुख्य भाषा का इस देश पर हमें गुलाम बनाना है, तो हमें हिंदी बोलनी पड़ेगी, यानी कि हिंदी को अपनाना पड़ेगा, खड़ी बोली को अपनाना पड़ेगा। लेकिन जो भारत के कवि थे, भारत के जो लेखक थे, वो इस बात से अनभिज्ञ थे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए हिंदी को अपनाया, क्योंकि गुजरात मतलब ये आसाम के लोग भी हिंदी जानते हैं, गुजरात के लोग भी हिंदी जानते हैं, कश्मीर के लोग भी हिंदी जानते हैं और दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी जानते हैं, चाहे उनकी कोई सी भी भाषा है, लेकिन हिंदी को वो समझ जाते हैं, टूटी फूटी हिंदी को समझ लेते हैं, क्योंकि मुगलों ने हिंदी को जगह जगह पहुंचाया था। ठीक है, तो उन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। शुरुआत में उन्होंने बोला लेखकों से, कवियों से कि आप आइए सरस्वती पत्रिका में लेख लिखिए, ताकि उन लेखों को लोग बाग पढ़ें, देखें। जैसे आपने देखा होगा, पत्रिका एक सरकार को भी बदल सकती है, जब समाचार पत्र होता है सरकार को भी बदल सकती है। तो सरस्वती पत्रिका में जो इन्होंने बोला और निमंत्रण दिया कि आप आके लिखो, तो सबने मना कर दिया कि हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अधिकतर कवि ब्रज भाषा में ही लिख रहे थे, जबकि ब्रज भाषा आगरा, मथुरा ब्रज की भाषा थी। अब इसको गुजरात वाले नहीं समझ पाते थे, ब्रज भाषा को दक्षिण भारत के लोग नहीं समझ पाते थे, ब्रज भाषा को पूर्वी भारत के लोग नहीं समझ पाते थे, उत्तर भारत के लोग नहीं समझ पाते थे ठीक तरह से। तो इन्होंने क्या कहा कि आप खड़ी बोली में मतलब हिंदी में रचना कीजिए, तो सबने मना कर दिया। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी खुद की रचनाओं को नाम बदल बदल कर प्रस्तुत किया। उन्होंने नाम लिख दिया अपना रमेश कुमार। उन्होंने कविता लिखी और उसके नीचे क्या लिख दिया? रमेश कुमार। और क्या लिख दिया? मद्रास। क्या लिख दिया? मद्रास। फिर उन्होंने देशभक्ति की कोई लेख लिखा, देशभक्ति का, नीचे उन्होंने क्या लिख दिया? इंद्रजीत। यहां पर क्या लिख दिया? कश्मीर। ठीक है, फिर उन्होंने खड़ी बोली में कोई रचना लिखी देशभक्ति वाली, फिर उन्होंने नाम बदलकर क्या लिख दिया? उन्होंने कोई अगला नाम रख दिया, सुरेश। ठीक है, ये कहां से? गुजरात से। यानी कि रचना वो स्वयं लिखते थे, लेकिन नाम बदल बदल कर लिखते थे। तो जब इस सरस्वती पत्रिका का प्रचार प्रसार हुआ, तो जो ब्रज भाषा के जो कवि थे, इन्होंने देखा, अरे रमेश कुमार मद्रास से खड़ी बोली में लिख रहा है, अरे इंद्रजीत कश्मीर से खड़ी बोली में लिख रहा है, और सुरेश भी गुजरात से लिख रहा है खड़ी बोली में। तो सारे के सारे कवियों ने ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली को अपना लिया। ठीक है, इस प्रकार खड़ी बोली हिंदुस्तान के रग रग में पहुंच गई। यानी कि उन्होंने एक चाल चली थी कि उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को देश में पहुंचाने के लिए, और खड़ी बोली से ही फिर क्या हुआ? अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। ठीक है, उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।